जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन टू लर्न पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें कुछ अपडेट्स आए हैं उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स और सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो इसमें जो है यूपीएससी में एक सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो है सुशील कुमार मोदी जी को बनाया गया था। आप देख सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा पर एक संसदीय समिति की कुछ सिफारिशें आई है। पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस है। तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मेन रिकमेंडेशन है वो है रिड्यूस द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिलेक्शन साइकिल, यानी कि जो सिलेक्शन साइकिल है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसको कम करने के लिए मुख्य रूप से ही इस रिकमेंडेशन में कहा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 15 महीने लंबी भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव डालने के अलावा उनके प्रमुख वर्षों को बर्बाद कर देती है। एक संसदीय समिति ने यूपीएससी से सिविल सेवा परीक्षा के चयन चक्र को कम करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट यानी कि इस न्यूज को एक मीडिया कवरेज भी दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट साइकिल टू लॉन्ग शुड बी 6 मंथ और लेस पार्लियामेंट्री पैनल टू यूपीएससी। तो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो यूपीएससी द्वारा 2022-23 में टोटल एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें टोटल जो कैंडिडेट हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले वो लगभग 32.39 लाख यानी कि लगभग 33 लाख कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। लेकिन जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए वो लगभग 16.82 यानी कि लगभग 17 लाख कैंडिडेट ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए। जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म फिल का 51.95 यानी कि लगभग 52% ही है। अगर बात करें यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो 2022 में कंडक्ट किया गया, तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स थे जो कि एप्लीकेशन अप्लाई किए वो 11.35 लाख हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में सिर्फ अपीयर हुए वो 5.73 लाख ही हुए, यानी कि जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए उसका लगभग 50.51% यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 50% ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में अपीयर हुए। इस कमेटी के कुछ रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि यूपीएससी को भेजी गई है इस कमेटी के द्वारा। तो जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो है सिविल सेवा परीक्षा के चयन चक्र को कम करने के लिए। तो इसमें यूपीएससी को यह सलाह दी गई है कि जो सिविल सेवा परीक्षा का जो चयन चक्र है उसको कम करें। यानी कि अभी आप देखते होंगे फिलहाल एक एग्जामिनेशन को कंप्लीट होने में यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें लगभग 1.5 साल का समय लग जाता है। तो इसको जो है 6 मंथ या उसके आसपास में कंप्लीट करने की सलाह दी गई है। और अगर बात करें सेकेंड रिकमेंडेशन की, तो इसमें उम्मीदवारों के कम मतदान के कारणों की जांच करें, यह कहा गया है। यानी कि जो इतना एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है और कौन सी ऐसी कारण है जिसकी वजह से इतने कम कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते हैं। थर्ड रिकमेंडेशन है उसमें एकत्र किए गए परीक्षा शुल्क का विवरण प्रस्तुत करें, यह कहा गया है। यानी कि जो टोटल आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो फ़ी कलेक्ट हुआ है उसकी भी जानकारी बताने के लिए कही गई है। जो फोर्थ रिकमेंडेशन है उसमें समान अवसर का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें, यह कहा गया है। यानी कि जो समान अवसर है, जैसे कि आप देखते होंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसको लेकर के हमेशा एक दुविधा बनी रहती है कि हिंदी मीडियम की रिजल्ट काफ़ी ख़राब और इंग्लिश मीडियम की काफ़ी सही हो रही है। तो इस पे भी मांगा गया है कि दोनों में रिजल्ट यानी कि दोनों माध्यम का जो रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों हो रहा है। अगला रिकमेंडेशन देखते हैं, इसमें है परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह नियुक्त करें और परीक्षा के प्रारंभिक चरण के बाद उत्तर कुंजी प्रकाशित करें। तो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसके तुरंत बाद ही यानी कि कुछ दिन के बाद जो आंसर की है वो जारी करने के लिए कहा गया है। फिलहाल आप देखते होंगे कि जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होता है उसी समय आपको जो आंसर होगा वो आंसर की आता है। तो इसको भी एग्जामिनेशन के तुरंत बाद ही जारी करने की सलाह दी गई है। और
जो लास्ट रिकमेंडेशन है उसमें प्रतिक्रिया और प्रभाव सुधार लीजिए, यह कहा गया है। तो इसमें जो मेन रूप से है वो टाइम सिलेक्शन पीरियड को कम करने के लिए ही और आंसर की को कम समय में जारी करने के लिए ही जो सलाह दी गई है वही है। और इसी से संबंधित एक और समिति जो कि होता समिति है, उसने भी कुछ यूपीएससी को सलाह भेजी है। इसमें जो सुझाव दिए गए हैं सुधार के लिए, वो है सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कमी। यानी कि अभी आप देखते होंगे कि फिलहाल में जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसमें जो जनरल एस्पायरेंट्स के लिए यानी जनरल कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 32 वर्ष है। तो इसको घटा करके 26 वर्ष करने के लिए इस समिति के द्वारा सिफारिश भेजी गई है। और सभी के लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत। इसमें जनरल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए अपर एज लिमिट को 26 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। आगे आने वाले समय में देखना काफ़ी रोचक होगा कि यूपीएससी इसमें से इस दोनों समिति की किस किस सिफारिश को मानती है, या सभी को ठुकरा देती है, या कुछ को मानती है। लेकिन जो भी होगा, अगर यूपीएससी इन सिफारिश को मानती है तो आने वाले दिनों में हम लोगों को यूपीएससी में काफ़ी चेंजेज देखने को मिलेगा, चाहे उसका एग्ज़ाम पैटर्न हो या फिर जो उसका सिलेक्शन का जो साइकिल है, यानी कि अभी जो 1.5 साल 1 साल से ज़्यादा समय लगते हैं उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। तो यही अपडेट्स थे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक यू।